स्मरण करो। मृत्यु के नजदीक प्राणी को भगवान नाम का गुणगान करना चाहिए, उनके चर्चा को, उनके कथा को श्रवण करना चाहिए। पीवन्ति ते भागवतयात्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषयविदोषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, अपने कान के माध्यम से भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करो। इसे बार बार, ये नहीं कि एक बार कथा हो गई तो अब नहीं हुई, ऐसा नहीं। बार बार भगवान की कथा को सुनना चाहिए। चाहे भगवान की कथा कोई निष्काम भाव से सुने, सकाम भाव से सुने, किसी भी भाव से सुने, लेकिन इस कलिकाल में कल्याणकारी साधन भगवान की कथा, भगवान का नाम, यही बताया गया। परीक्षित जी से कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि देखो परीक्षित, मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि अंत में अंते नारायण स्मृति, नारायण की स्मृति, नारायण का याद अंत समय में बना रहे। अच्छा आप लोग बताइए हमको, याद किसकी आती है? बोलिए अपने मुंह से, याद किसकी आती है? जो बहुत प्रिय होगा याद तो उसी आती होगी। चाहे आप परिवार में रहें, कहीं भी रहें, किसी आश्रम में रहें, जो आपका सबसे प्रिय होगा याद उसी की आती है। प्रिय बेटा है तो उसकी याद आती है। वैसे ही भगवान से प्रेम करना पड़ेगा हम लोगों को। जब प्रेम हो जाएगा तो उनकी याद बनी रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब तुम कथा श्रवण करोगे, कान के छिद्रों से भगवत स्वरूप अमृतमयी कथा तुम्हारे हृदय में जाएगी, तो तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति अंकित हो जाएगी। और जो भीतर के कलमश हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब निकल जाएंगे। कैसे? आंखों के माध्यम से आंसू बनकर। जब तक पूजा में भजन करने वालों में ऐसी ताकत नहीं होती, समझिए कि भी भजन नहीं हो रहा है। भजन गाते गाते लोग रोने लगते हैं। और परमात्मा तब बिना तपस्या के मिल जाएगा। हमारे ठाकुर जी तब ऐसे ही मिल जाएंगे जब आप एक 5 वर्ष के बच्चे की तरह रोने लगेंगे भगवान के लिए। जब 5 वर्ष का बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है तो माँ, बच्चा तो चलने लायक है नहीं, लेकिन जब रोता है माँ आ जाती है। दुर्बलस्य बलम राजा बाला नाम रोदनम बलम। दुर्बल का बल राजा होता है। अब तो राजतंत्र नहीं है, तो आज के राजा हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, ये सभी हमारे राजा हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के राजा धर्माचरण करने वाले हैं, यशस्वी हैं, देश की सुरक्षा करने वाले हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने वाले हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हम लोग के प्रदेश के मुखिया योगी जी हो। तो कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित, जब भगवान के गुणों को सुनकर या भगवान के गुण को गाते गाते आंखों से अश्रुधार बहने लगे, बाणी गदगद हो जाए, बोलना मुश्किल हो जाए, तो समझो कि अब भजन हो रहा है और भगवान मिल गए हैं।
भगवान हृदय में आ गए हैं। और भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? धुनोति समलः कृष्ण। भागवत जी में लिखा गया कि धुनोति, जैसे रुई धुनने वाला धुनिया। पहले मैं भी बचपन में यहाँ रुई धुनते हुए देखा है, चाहे अभी भी रजाई उजाई भरने वाले धुनते हैं, ऐसे लेकर के एक डंडा से मारते हैं तो रुई को धुन देते हैं। धुनने से क्या होता है कि उस रुई की गंदगी निकल जाती है। ऐसे ही जब परमात्मा हम लोगों के हृदय में आता है तो हम लोगों की सारी गंदगी बाहर चली जाती है आंखों के आंसू के माध्यम से, और हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो हम लोग परमात्मा को पा जाते हैं। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं जो निर्मल है, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। जो निर्मल है और निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह ही जन मुझको पाता है। निर्मल है, जो निश्चल है, वो ही जन मुझको पाता है। जो निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, वही पाएगा भगवान को, नहीं तो चालाक प्रपंची छली धूर्त कब मेरे सम्मुख आता है। चालाक प्रपंची छली धूर्त कब मेरे सम्मुख आता है। चालाकी से हम लोग परमात्मा को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि शिव जी ने माता पार्वती से कहा, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार सुन सुमुख सयानी। राम जी मन बुद्धि से परे हैं, हम लोगों की बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती जहां वो हैं। किसी से मेरी मंजिल का, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मैं जहां हूं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, हर साज पे गाया नहीं जाता। यानी परमात्मा की प्राप्ति प्रेम से होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, राम जी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि पावा। तो भाई मनुष्य भी बड़ा चालाक है, कहता है कि तो मेरे मन में क्या है, निर्मल तो हैं हम। संत लोग कहते हैं कि इस शरीर का जो बनावट है केवल ऊपर से ही बढ़िया है, इसकी पैकिंग अच्छी है। हम लोग का ये जो शरीर है इसकी पैकिंग अच्छी है, चेकिंग कर दिया जाए तो सब गंदगी है इसमें। हम लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, फलाने का नाक सुग्गा का ठोर जैसा है, लेकिन नाक में क्या है? तो इस शरीर यदि भगवान का भजन नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, किसी काम का नहीं है, हाड़ मास का है। और यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हम लोग चलते हैं तो हाड़ मास के ही नहीं हैं, हम लोग देवताओं से भी बढ़कर हैं। देव दुर्लभ तभी तो कहा गया।
देवता भी चाहते हैं मैं मनुष्य बन जाऊं, और हम लोग जानते हैं कि देवता बढ़िया है। जैसे हम लोग यहाँ स्वर्ग की प्रशंसा करते हैं, देवता लोग भी मृत्यु लोक की प्रशंसा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री परीक्षित जी से सुखदेव जी